नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गाय का गोबर, मूत्र व दूध से शरीर को अनेक प्रकार का लाभ मिलता है, कहा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज। जेजेपी चुनाव में किसान आंदोलन की भीड़ चढ़ी, कहा दिग्विजय चौटाला ने। विभिन्न किसान यूनियंस का सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर बाढ़ा में विरोध प्रदर्शन। मंत्री गगवा ने दक्ष प्रजापति जयंती समारोह स्थल का लिया जायजा, सीएम होंगे मुख्य अतिथि। सीवरेज समस्या से बढ़ रही हैं बीमारियां, विभाग नहीं दे रहा है कोई ध्यान। और अब खबरें विस्तार से। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के उद्देश्य से बहादुरगढ़ से आए गोरक्षक महेश कुमार ने बाबा जहरगिरी आश्रम की गौशाला में महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के नेतृत्व में गौमूत्र और गोबर से 94वां स्नान किया। महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने भी गौमूत्र व गोबर से स्नान कर लोगों को इसके आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि गौमूत्र और गोबर से बने लेप से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और त्वचा संबंधित रोगों में भी लाभ मिलता है। बाबा जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि गौमूत्र व गाय के गोबर का विश्लेषण किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आयुर्वेदिक और हमारे आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए तो गाय के गोबर, मूत्र व दूध से शरीर को अनेक प्रकार का लाभ मिलता है और शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर रहता है। उन्होंने कहा कि हम अपने शरीर के सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के विदेशी लेप लगाते हैं और जिनसे शरीर पर अनेक प्रकार का साइड इफेक्ट भी हो जाता है, लेकिन गाय के गोबर व मूत्र से बने लेप से शरीर पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इस लेप से व्यक्ति की शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। गोरक्षक संजय कुमार व महेश कुमार ने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने और गो हत्या बंद करवाने की मांग को लेकर हरियाणा की 108 गौशालाओं में गौमूत्र व गोबर से स्नान करके गाय और उसके गोबर गौमूत्र की महिमा का प्रचार करते हुए भिवानी पहुंचे हैं। गौ माता द्वारा अवतरित जो गोबर कहते हैं, जो बहुमूल्य वस्तु है गोबर, गौमूत्र से स्नान का एक संकल्प है। हमने काफी वर्षों से प्रारंभ किया था। यहीं पे आचार्य गोस्वामी जी आए थे, महेश जी है, तो यहीं से प्रारंभ किया था। तो उन्होंने विचार किया 108 गौशाला में जाके मैं गौ स्नान करूंगा, गोबर स्नान करूंगा। इसका बड़ा महत्व है। आप बगैर गौ के कोई भी यज्ञ, कोई पूजा या कोई भी विधि पूर्ण नहीं होती। यहाँ तक कि अगर पितरों को तर्पण है या गायत्री को अंजलि है, वो बगैर गोबर से लिपा हुआ पूजा पाठ देवता भी नहीं देते। आजकल हम विधि करते हैं पूजाएं, और गौ गोबर नहीं है वहाँ पे, तो उससे पूजा देवता भी स्वीकार नहीं करते। कारण क्या है कि गौ में सभी 33 कोटि के देवता वास करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें वैज्ञानिक स्वरूप से, फोड़े, फुंसी इत्यादि, और अब मच्छर की बीमारी आएगी। सावन मास है, प्रकृति हरी भरी है, इस प्रकृति में जीव जंतु बहुत से उत्पन्न होंगे और मच्छर पैदा होंगे। ऐसी भयानक मच्छर जैसे अनेक पैदा होते हैं। जो इससे नहाता ना, वो अनुभव कर ले 4-5 दिन मच्छर लड़ेगा, सो कि कोई तरह का भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। और फोड़े फुंसी बहुत दूर की बात है, तेज शरीर में उज्ज्वलता, तेजता आएगी। मैं सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करता हूँ। क्या नाम दिया था? मेरा नाम महेश यादव है और मैं जिला रेवाड़ी गोपालगढ़ से हूँ। और हमारा ये संकल्प है 108 गौशाला में गोबर गोमूत्र का, जो हमने कोरोना टाइम में महाराज जी को भी देखा था और इनसे हमें आदर्श मिला, ये शिक्षा मिली। और श्री गोपाल मणि महाराज जी हैं हमारे उत्तराखंड से, वो भी गौ कथा करते हैं और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, उस मुहिम को आगे चला रहे हैं। उसी मुहिम का हम एक छोटा सा हिस्सा है और इस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस स्नान के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो देश में। ये हमारे महेश जी हैं, इन्होंने एक अनूठा संकल्प लिया था गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए और गौ हत्या बंद कराने के लिए। बहादुरगढ़ से जो शुरू चले हैं ये, और 108 गौशालाओं में गोबर और गौमूत्र में स्नान करने का जो अनूठा संकल्प है, ये इन्होंने लिया था। और आज ये भिवानी के अंदर 93वीं गौशाला बाबा अशोक गिरी जी महाराज की जो गौशाला है, इसमें आके आज हमने ये संकल्प इनका पूरा एक और कर रहे हैं, 94वां हुआ। तो ये एक अनूठा संकल्प है और गौ माता राष्ट्र माता घोषित होनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर इनके अभियान के अंदर गोरक्षा दल भिवानी महाराजा अशोक गिरी जी के सानिध्य में लगातार लगेगा। और गौमूत्र गोबर की जो महिमा है वो उसके बारे में महाराज जी ने बताया है, और ये महिमा के इसके बारे में कोई भी आदमी
कोई भी इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसकी जो